कहानी की शुरुआत लिविया नाम की एक खूबसूरत सी लड़की से शुरू होती है जो वेल्मा नाम की लेडी के घर काम करती थी। लिविया खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद नेक दिल भी थी, इसलिए वेल्मा उसे अपने परिवार का हिस्सा ही मानती थी। लिविया के मंगेतर का नाम ब्रूनो था और वो आज ही फौज की ट्रेनिंग लेकर लौटा था। दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे, लेकिन शादी से पहले ब्रूनो को नौकरी और रहने के लिए जगह की जरूरत थी। दोनों काफी समय बाद मिल रहे थे। ब्रूनो लिविया से प्यार करना चाहता था, मगर लिविया उसे खुद से दूर करने लगी क्योंकि वो शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहती थी। दोनों की मंगनी को 2 साल हो गए थे और लिविया ने आज तक ब्रूनो को खुद को छूने नहीं दिया था। अगले ही दिन लिविया ने ब्रूनो के लिए एक कमरा ढूंढ लिया था। यहाँ वो किराए पर रह सकता था। ब्रूनो जैसे ही लिविया के दिए पते पर आता है तो घर का दरवाजा लीजा नाम की लेडी खोलती है। लीजा इस घर की मालकिन थी और ब्रूनो उसका नया किराएदार। लीजा के घर में एक ही कमरा था जो उसने ब्रूनो को दे दिया। कमरा छोटा जरूर था, लेकिन ब्रूनो को पसंद आ गया था। अगले ही दिन ब्रूनो को एक फैक्ट्री में नौकरी भी मिल जाती है। पूरा दिन काम करने के बाद जब ब्रूनो घर आया तो उसे घर का दरवाजा बंद मिलता है। लीजा बाहर गई हुई थी और ब्रूनो के पास दूसरी चाबी नहीं थी, जिस कारण वो घर के बाहर ही बैठकर लीजा का इंतजार करने लगता है। रात को जब लीजा अपने काम से लौटती है तो ब्रूनो को बाहर देखकर वो उससे माफी मांगती है और फिर उसके साथ बातें करने लगती है। दोनों एक ही घर में रहने वाले थे, इसलिए लीजा चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें। दारू पीते पीते लीजा बताती है कि मैं जिंदगी में अकेली हूँ। लीजा जिस तरह ब्रूनो को देख रही थी उसे देखकर ब्रूनो लीजा के इरादे समझ गया था। ब्रूनो उसे लिविया के बारे में बताता है। लीजा उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देती, बल्कि उसे अपने कमरे में आने को कहती है। लीजा अकेली थी, जबकि ब्रूनो को लिविया ने खुद से दूर कर रखा था, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और लीजा के करीब चला जाता है। दोनों का चक्कर शुरू हो गया था, जिससे दोनों ही बेहद खुश थे। लीजा के चक्कर में ब्रूनो कई दिन लिविया से मिलने नहीं जाता, जिस कारण लिविया परेशान रहने लगी। वो अपनी मालकिन वेल्मा को अपनी परेशानी बताती है। वेल्मा उसे समझाती है कि ब्रूनो काम में बिजी होगा, तुम परेशान मत हो। जबकि दूसरी तरफ ब्रूनो लीजा के प्यार में डूब चुका था। दुनिया की नजर में तो लीजा की एक दुकान थी, जबकि असल में वो बड़े बड़े बदमाशों के साथ पैसों का लेन देन करती थी। ब्रूनो भी अपना काम छोड़कर लीजा के धंधे में शामिल हो जाता है। दोनों पूरा दिन काम करते और रात को घर आकर एक दूसरे से प्यार। पूरे 1 महीने बाद ब्रूनो लिविया से मिलने आता है। लिविया उससे नाराज थी, जिसके जवाब में वो बताता है कि मैं नौकरी ढूंढ रहा था, इसलिए मिलने नहीं आ पाया। लिविया उससे नाराज तो थी, लेकिन ब्रूनो अपने प्यार से उसे मना ही लेता है। रात को दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। खाने के दौरान लिविया ब्रूनो से कहती है कि अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो मैं अपनी सेविंग से तुम्हारे लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दूंगी। लिविया की बात सुनकर ब्रूनो हैरान हो गया। असल में लिविया 14 साल से वेल्मा के घर काम कर रही थी। उसका रहना और खाना पीना सब फ्री था, जिस कारण उसने अपनी पूरी कमाई जमा कर रखी थी ताकि ब्रूनो से शादी कर आराम से रह सके। खाने के बाद ब्रूनो लिविया के करीब आने लगता है, मगर हमेशा की तरह आज भी लिविया ने उसे रोक दिया। देर रात को जब ब्रूनो लीजा के पास वापस आता है तो दारू के नशे में डूबी लीजा उसे बुरा भला कहने लगी। लीजा जानती थी कि ब्रूनो लिविया से मिलने गया था, इसलिए उसे लिविया से जलन होने लगी थी। वो गुस्से में आकर ब्रूनो को काफी बुरा भला कहती है। ब्रूनो उसे समझाता है कि मैंने आज तक लिविया को हाथ भी नहीं लगाया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो उससे प्यार करने लगता है, जिसके बाद लीजा का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब ब्रूनो लिविया के साथ बाजार में घूम रहा था तो लीजा उनके सामने आ गई। जिस तरह लीजा ब्रूनो से बात कर रही थी उसे देखकर लिविया सब समझ गई कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। ब्रूनो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, जिसे देखकर लिविया को गुस्सा आने लगा और वो नाराज होकर वहाँ से चली गई। ब्रूनो जब घर आता है तो लीजा भी उस पर गुस्सा करती है। उसका कहना था कि ब्रूनो लीजा से ज्यादा लिविया के साथ समय बिताता है और ये चीज उसे पसंद नहीं थी, मगर ब्रूनो उसे ज्यादा देर नाराज नहीं रहने देता और दोनों का रिश्ता और भी गहरा होने लगता है। दूसरी तरफ लिविया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वेल्मा के पूछने पर वो बताती है कि ब्रूनो का लीजा के साथ चक्कर चल रहा है। लिविया को परेशान देखकर वेल्मा उसे सलाह देती है कि उसे ब्रूनो को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। लिविया बेहद मासूम थी, लेकिन वेल्मा उसे समझाती है कि अगर तुम ब्रूनो को खोना नहीं चाहती तो तुम्हें अपनी ये मासूमियत छोड़नी होगी। वेल्मा की बात मानकर लिविया अगले ही दिन ब्रूनो से मिलने पहुंच गई। लीजा इस समय घर पर नहीं थी और लिविया का नया रूप देखकर ब्रूनो अपने होश खोने लगा। लिविया बिल्कुल उसी तरह करती है जैसा उसे वेल्मा ने सिखाया था। आखिरकार लिविया से ब्रूनो को वो मिल ही गया जो वो शुरू से चाहता था। इधर लीजा अपने काम में बिजी थी, जबकि दूसरी तरफ ब्रूनो को खुश कर लिविया उससे विदा ले लेती है। लिविया कुछ सोचकर लीजा के घर के बाहर ही रुक गई और लीजा के वापस आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही लीजा घर आती है तो लिविया हंसते हुए उसके पास से गुजरती है। लिविया को यहाँ देखकर लीजा जल भुन जाती है और घर में तोड़ फोड़ करने लगती है। ब्रूनो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे खुद से दूर कर देती है। ब्रूनो और लिविया की शादी होने वाली थी, इसलिए
ना चाहते हुए भी ब्रूनो को लिविया के साथ समय बिताना पड़ रहा था। भले ही वो लिविया के साथ घूमता फिरता था, लेकिन उसके दिमाग में लीजा का ही ख्याल रहता था, क्योंकि उसे लीजा से प्यार हो गया था। लिविया भी ये बात अच्छी तरह जानती थी, मगर वो इस बारे में ब्रूनो से कुछ नहीं कहती। लिविया के साथ वक्त बिताने के बाद जैसे ही ब्रूनो घर आता है तो उसे लीजा कुछ परेशान नजर आती है। ब्रूनो को लगा कि उसके जाने से लीजा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है, मगर जब उसने उसके चेहरे पर जख्म देखे तो उसे पता चलता है कि लीजा को किसी ने मारा है। असल में लीजा जिन बदमाशों के साथ काम करती थी, उसने उनके कुछ पैसे लौटाने थे जो वो लौटा नहीं पाई थी, इसलिए बदमाशों ने उसे मारा था। ब्रूनो किसी भी हाल में लीजा को इस मुश्किल से निकालना चाहता था। दोनों जानते थे कि लिविया के पास काफी पैसा है। दोनों अब एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार ब्रूनो लिविया से शादी करेगा और शादी होते ही उसके सारे पैसे लेकर लीजा के साथ भाग जाएगा। वो साला अगले ही दिन अपनी योजना पर काम करने लगा, जबकि उसके गंदे इरादों से अनजान लिविया उसे देखकर खुश होने लगी थी। वो लिविया से कहता है कि मैं शादी कर दूसरे शहर में रहना चाहता हूँ ताकि लीजा से पीछा छुड़वा सकूं। वो आगे कहता है कि दूसरे शहर में जाकर मैं दारू की दुकान खोलना चाहता हूँ जिसकी मालकिन तुम होगी, और इस तरह हम दोनों हमेशा साथ भी रह सकते हैं। ब्रूनो की बातों में आकर लिविया अपनी सारी कमाई उस पर खर्च करने के लिए मान जाती है। कुछ ही देर बाद लिविया ये खुशखबर अपनी मालकिन वेल्मा को सुनाती है, जिसे सुनकर वेल्मा बेहद खुश होती है। लिविया को उसका प्यार मिल गया था, इसलिए वेल्मा और उसका पति लिविया के लिए खुश थे। ब्रूनो के गंदे इरादों से अनजान लिविया हंसते हुए नए शहर की तरफ जाने लगी। उसके पैसे चोरी ना हो जाए, इसलिए वो पैसों वाला बैग ब्रूनो को दे देती है और फिर ब्रूनो के कंधे पर सिर रखकर आराम करने लगती है। लिविया अपनी आने वाली जिंदगी के लिए खुश थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी बुरी किस्मत उसी के साथ सफर कर रही है। लंबे सफर के बाद दोनों नए शहर में आ जाते हैं। लिविया नए घर में आकर अपना सामान ठीक करने लगती है और ब्रूनो कुछ देर के लिए बाहर चला आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लिविया के साथ सही कर रहा है या नहीं। काफी देर सोचने के बाद वो जब घर आता है तो लिविया को सोते हुए देखता है। लिविया ने पैसों वाला बैग अपने पास ही रखा था, जिसे देखकर वो पहले कुछ सोचता है और फिर उसमें से कुछ पैसे निकालकर लीजा से मिलने आ जाता है। लीजा पैसे लेकर उसके साथ भागने की योजना बना रही थी, जबकि ब्रूनो उसे पैसे देकर कहता है कि इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ब्रूनो ने लीजा से रिश्ता तोड़कर लिविया के साथ रहने का फैसला कर लिया था। ब्रूनो की बात सुनकर लीजा रोने लगी और लिविया को मारने की बात करते हुए वहाँ से चली गई। वो जाते वक्त पैसे फेंक देती है, जिसे देखकर ब्रूनो समझ जाता है कि लीजा को पैसे नहीं बल्कि उसका प्यार चाहिए। जैसे ही ब्रूनो घर आता है तो वो लिविया को देखता है, जिसे सब कुछ पता चल चुका था। ब्रूनो के धोखे से उसका दिल टूट गया था। ब्रूनो भी उससे कुछ नहीं छुपाता और उसे लीजा की योजना के बारे में सब सच सच बता देता है। वो उससे कहता है कि मैं लीजा से प्यार करने लगा हूँ और उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। लिविया ने पूरी जिंदगी सिर्फ ब्रूनो से ही प्यार किया था, जबकि वो साला उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ था। ब्रूनो का धोखा लिविया सह नहीं पाती और वो खुद की जान लेने की कोशिश करने लगती है। ब्रूनो किसी तरह उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ बाहर ले आता है। लिविया जानती थी कि भले ही ब्रूनो उसके साथ रहे, लेकिन वो प्यार सिर्फ लीजा से ही करेगा, इसलिए वो अब जीना नहीं चाहती थी। उसकी बात सच थी। ब्रूनो लीजा से अलग होने का सोच भी नहीं सकता था। मौका देखकर वो खुद ही लिविया को मार देता है और फिर लीजा के पास आ जाता है। कहानी के आखिर में दोनों मिल गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।